अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन और ईयूबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंक से रिलेटेड हो, बजट, ईयूबीआई, पेंशन या फिर सरकारी मुलाजमिन के सैलरी के हवाले से वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, खैबर खतूनख्वा KPK का जो है वो बजट अनाउंस हो गया। तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, कल की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि वफाक के बजट से पहले जो है किसी सूबे ने अपना बजट पेश कर दिया। जब सूबों को यही नहीं पता कि हमें वफाक की तरफ से मिलना क्या है तो आपने एडवांस में अपना बजट कैसे पेश कर दिया, किसके कहने पे पेश कर दिया। ठीक है, जब आपको यही नहीं पता, वफाक ने आपको 100 रुपये देने, 1000 रुपये देने, 50,000 देने या देने ही नहीं है, आपने अपना बजट बना के कैसे पेश कर दिया। बहरहाल बजट पेश हो चुका है जनाब, और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में जो इजाफा हुआ है वो 10% हुआ है। कम से कम उजरत जो है वो 36,000 रुपये मुकर्रर की गई। पहले आई थिंक 32,000 थी, अब 36,000 रुपये जो है मुकर्रर कर दी गई। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती जनाब, कि जो है वो KP का जो है वो 10% जो है आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी गई है, 10% जो है वो आपका जो है पेंशन में इजाफा कर दिया गया। ठीक है, बात एहतजाज तक पहुंच चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे KPK में जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। कल भी एहतजाज का सिलसिला जारी था, आज भी सिलसिला जारी है। KPK के जो मुलाजमीन हैं, मतलब जिनको पेंशन मिलती है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर 10% सैलरी में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। ठीक है, और इसी तरह सरकारी मुलाजमीन नुमाइंदा जो तंजीमें हैं, सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमें, इन्होंने भी जो 10% इजाफे को टोटली मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का सिलसिला जारी है, कल भी जारी था, आज भी जारी है, और नेक्स्ट पूरे वीक जब तक बजट, वफाक का बजट नहीं होता, ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। और इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन है या सरकारी मुलाजमीन की जो नुमाइंदा तंजीम है वो 10% पे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। टोटली उस बात से एग्री कर रहे कि भाई 10% इजाफा, और फिर मेडिकल अलाउंस हो गया, ये कन्वेंस अलाउंस हो गया, ये हाउस रेंट अलाउंस हो गया, इसमें कोई भी इजाफा नहीं हो, बिल्कुल ज़ीरो पर बरकरार रखा गया, मतलब कोई चेंज नहीं की गई। तो इस टाइप का इजाफा बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ से जनाब, जो ये सरकारी मुलाजमीन है, ख़ासतौर KPK, वो कह रहे हैं अपने मराद में 300% का इजाफा। KPK की गवर्नमेंट जैसी आई थी, इन्होंने अपने हर चीज़ में अपने मराद में 300% तक इजाफा किया। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल घर का रेंट अगर इनको 5 लाख मिलता है तो उसको 10 लाख कर लिया, और दीगर जो है किसी चीज़ के 70,000 मिलते हैं उसको 2 लाख कर लिया, 2.5 लाख कर लिया। तो जनाब अपनी मराद में जो उन्होंने इजाफा किया वो 10%, 20% नहीं बल्कि 300% है। ठीक है, KPK की गवर्नमेंट ने अपने मराद में जो इजाफा किया वो तकरीबन 300% तक है। ठीक है, लेकिन सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन में जो इजाफा हुआ 10% हो गया, 10% किया गया। तो सरकारी मुलाजमिन बिल्कुल इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है जनाब कि अब जो बाकी सूबे हैं उनका बजट कब पेश होगा। ठीक है, वफाक का बजट कब पेश होगा। वफाक का बजट तो सबको पता है जनाब, 7 जून 2024 की इसकी तारीख है। 7 जून 2024 को वफाक का बजट पेश हो जाएगा। दूसरा सूबे का बजट कब पेश हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये तारीख में पहले एक दफ़ा ऐसा हुआ कि KPK ने वफाक से पहले जो है अपना बजट पेश कर दिया है, और बाकी जो सूबे हैं, मतलब सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया या पंजाब हो गया, इसका बजट वफाक के बजट के बाद ही आएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। अच्छा, दूसरे सूबे पे चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि KPK में 10% सैलरी और जो पेंशन में इजाफा हुआ है, तो बाकी सूबे पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक तबका है जो वफाक को ये कह रहा है कि जिस तरह KPK ने 10% इजाफा किया है सैलरी और पेंशन में, तो वफाक भी सैलरी और पेंशन में 10% इजाफा करे। ये एक तबका है जो वफाक को ये बोल रहा है। बहरहाल दूसरों सूबों की बात करें तो जनाब सिंध और बलूचिस्तान की बात करें तो सिंध और बलूचिस्तान में पीपुल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने या फिर बिलावल भुट्टो ने पहले भी कहा था, अभी इस बात पर अटल कायम है कि सिंध और बलूचिस्तान में जो तनख्वाह और पेंशन में इजाफा होगा वो 35% होगा। ठीक है, KP में 10% हुआ, लेकिन बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जनाब सिंध और बलूचिस्तान में 10% इजाफा होगा। अभी तक कल भी इन्होंने इस बात को दोबारा रिपीट किया है बिलावल भुट्टो ने कि सिंध और बलूचिस्तान का जो बजट आएगा वफाक के बजट के बाद आएगा, और उसमें इजाफा जो 35% से कम नहीं होगा। उनकी कोशिश थी कि इजाफा सिंध और बलूचिस्तान का 50% हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर भी 35% से हम नीचे जाने नहीं देंगे।
पीपल्स पार्टी ने ईओबीआई के पेंशन में भी इजाफे की बात की है। उन्होंने पहले भी कहा था कि ईओबीआई में इजाफा होना चाहिए पेंशन में, और इसको सूबे वाइज होना चाहिए, मतलब इसका कंट्रोल वफाक के पास नहीं होना चाहिए, सूबों के पास होना चाहिए। बहरहाल वन सेकेंड उन्होंने कहा है कि ईओबीआई पेंशन में भी इजाफा होना चाहिए। अच्छा, पंजाब का जो अब रह गया पंजाब सूबा, पंजाब का क्या होगा जनाब? पंजाब का बजट कैसा रहेगा? क्या केपी की तरह 10% इजाफा होगा? तो जनाब पंजाब में तो पहले ही से ही एहतजाज का सिलसिला जारी है और ये कंटिन्यू है, आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा, पूरा हफ्ता जारी रहेगा। और जो पंजाब जो सूबा है उसके लोग ये कह रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि पंजाब में जो तनख्वाह और पेंशन में 100% इजाफा होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ हाउस रेंट की बात हो जाए, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट या फिर कन्वेंस की बात हो जाए तो इसमें 200% इजाफा होना चाहिए, मतलब सैलरी और पेंशन में 100% इजाफा की बात कर रहे हैं, और मेडिकल, कन्वेंस और हाउस रेंट में 200% इजाफे की बातें कर रहे हैं जनाब पंजाब, ठीक है। तो जनाब पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का रिजल्ट जो बजट आएगा वो तो विफाक के बजट के बाद ही आएगा। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी अपने बात पर कायम है कि 35% सिंध और बलूचिस्तान का होगा, और पंजाब में एहतजाज जारी है कि जनाब पंजाब का जो बजट होना चाहिए उसमें 100% सैलरी और पेंशन में इजाफा होना चाहिए, और मेडिकल, कन्वेंस और हाउस रेंट में 200% इजाफा होना चाहिए। इस सिलसिले में उनका एहतजाज अभी से जारी है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो हम खत्म करेंगे जनाब। कम से कम उजरत जो है वो डिसाइड हुई है 36,000 रुपये, पहले शायद आई थिंक 32,000 थी, अभी 36,000 हो गई, ठीक है। और केपीके में बड़ा बुरा तरह एहतजाज का सिलसिला जारी है, और वो 10% वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मजीद कोई अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।